हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव केसवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि इंट्रोडक्शन टू स्किल डेवलपमेंट में कि हमें स्किल डेवलपमेंट से पहले ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं बात करूँगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ही बारे में। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है या दोबारा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब कोई ना कोई पर्सन ज़रूर होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कोई पर्सनैलिटी होती है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि अब्दुल कलाम जी हैं, मैं उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। सचिन तेंदुलकर है, या मैं अपने आसपास ही देखूँ या आप लोग अपने आसपास देखें तो कुछ हमारे टीचर्स होते हैं, कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी हमें बहुत अच्छी लगती है और जिनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। अब ये सच तो मानना ही पड़ेगा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट तब करते हैं या लोग आपसे तब जुड़ना चाहते हैं जब आपके पास या तो पावर हो या तो आपके पास पर्सनैलिटी हो। और अगर आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी है ना तो आपके पास पावर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली पर्सनैलिटी बनती कैसे है, पर्सनैलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी जो होती है ना वो हमारे ट्रेड्स और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना उनके कॉम्बिनेशन से हमारा एक बिहेवियर बनता है और उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के ट्रेड्स होते हैं कि हम कई लोग होते हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी एक ट्रेड है, ऑनेस्टी एक ट्रेड है, एरोगेंस भी एक ट्रेड है, या डिसिप्लिन भी एक ट्रेड है। तो हम सब में ये ट्रेड जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और किसी ना किसी लेवल पे किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। और ये चीज़ जो है ना हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर देते हैं। अब पर्सनैलिटी जो बनती है वो बनती है हमारी आदतों से, हमारी हैबिट से। हमारी जैसे कि मेरी एक आदत है कि मुझे ग्रेटिट्यूड की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं बचपन से मुझे पता है स्कूल टाइम से कि अगर मैं आज भी कोई सामान लेता हूँ या कोई डिलीवरी बॉय भी आता है मुझे कोई सामान देने जाता है ना तो मैं उसको थैंक यू ज़रूर बोलता हूँ। मैं किसी मॉल में भी जाता हूँ ना तो वहाँ पे गार्ड अगर मेरी चेकिंग भी करता है ना तो भी मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उसका एक काम है और वो अच्छे तरीके से कर रहा है। अब ऐसे ही कई लोगों की आदत होती है कंप्लेंट्स करने की। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ना लोगों की आदत बन जाती है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं अगर चीज़ें उनके हिसाब से ना चले। तो ये जो आदत है ना ये उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने लग जाती है। अब हमारी जो आदतें होती हैं ना वो बनती है हमारी डिसीजन मेकिंग से। हम कैसा डिसाइड करते हैं या कैसा सोचते हैं उसी हिसाब से हमारे एक्शन से हमारी हैबिट्स बनती हैं। और इन सब के पीछे का जो कारण होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा एक्सपीरियंस, हमें क्या एक्सपीरियंस मिला है, हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, या हमारी सराउंडिंग जो है ना वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या तो आपको ऐसे ही कॉलेज में जाना पड़ेगा या यही वाली डिग्री आपको लेनी पड़ेगी, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, या आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते ना तो लोग आपको इन्फीरियर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सक्सेस जो है ना वो हर किसी के लिए डिफरेंट है, वो हर किसी के लिए सक्सेस सेम नहीं होती है। अब वॉरेन बफेट है, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनैलिटी में रिचेस्ट पर्सन में आते हैं हमारे, बट आज भी वो एक छोटे से घर में रहते हैं। और केन्यू रीव्स है, वो एक्टर हैं हॉलीवुड के, वो आज भी सबवे से ट्रैवल करते हैं, वो अपनी सीट्स भी ऑफर करते हैं बहुत लोगों को, वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। और अब इंग्लिश की बात करूँ तो अब कपिल शर्मा है, वो कितना सक्सेसफुल पर्सन है बट उसको तो इंग्लिश नहीं आती। तो हम लोगों को ना सोसाइटी में कंडीशन किया जाता है और इसी हिसाब से हमारी जो कंडीशनिंग है उसका ही एक जो आउटकम होता है ना वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब कि हम लोग सोसाइटीज़ के जनरल कॉन्सेप्ट से इतने ज़्यादा कंडीशनड है ना कि वो हमारा बिहेवियर बनाने लग जाती है। अब मैं इतना कंडीशन हूँ या हम लोग इतने कंडीशन हो जाते हैं कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स अगर मुझे मार्केट लेके जाते थे तो वहाँ पे अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट देती थी ना तो मेरे घर वाले कहते थे रुक जा, पहले तू नहीं जाएगा, किसी और को जाने दे। मतलब कि सामने वाला बंदा मर जाए, उसको कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से सबकॉन्शियसली जो है मैं इस चीज़ को मानने लग गया कि यार अगर बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, या अगर मैं एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी डिग्री नहीं मिली तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, या क्या कहते हैं मेरी अगर इस एज में 25-26 साल में अगर शादी नहीं हुई तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना, हम लोगों का जो बिहेवियर है ना वो हमारे सोसाइटी के कंबाइंड कंडीशनिंग, कंबाइंड प्रोसेस से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करके हमारे को बना देते हैं। और आज जो हम हैं ना वो इसी का आउटकम है। और अगर हमें इस चीज़ को ठीक करना है ना तो सबसे पहले हमें सवाल पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा।
कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली सही है कि नहीं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअली करना चाहते हैं, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सिखाया गया है या हमें बताया गया है। और इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो मैं कहूँगा कि हम लोगों को ना मी टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। मी टाइम का मतलब है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस लेनी बहुत ज़रूरी है। और कई लोग कहते हैं कि यार मेरे पास ना मी टाइम के लिए ना टाइम ही नहीं है, मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ। और मी टाइम जो है ना, वो कोई चॉइस नहीं है, वो नेसेसिटी है। सबसे पहले उसी के लिए टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास इस चीज़ को करने के लिए टाइम है या इस चीज़ को करने के लिए टाइम नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास मी टाइम नहीं है, वो तो ऐसी बात होगी कि मैं ज़िंदगी की दौड़ में इतना बिजी हूँ कि मुझे ये जानने का वक्त भी नहीं मिल रहा कि मैं भाग कहाँ रहा हूँ और क्यों भाग रहा हूँ। और रोज़ अपने आप को ना टाइम देना पड़ता है, अपना आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने गोल्स बनाओ, अपनी अप्रोच जो है गोल्स के टूवर्ड उसको चेक करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिलैक्स करो। भागना बहुत ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, बट ब्रेक लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब इससे होता क्या है मी टाइम देने से, कि हमारा ब्रेन जो है वो रीबूट हो जाता है, बेटर काम करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारा फोकस बढ़ जाता है, हम लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिलती है कि एक वर्क लाइफ का जो बैलेंस होता है ना, वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं कहता हूँ कि एजुकेट या ट्रेन योरसेल्फ। एजुकेशन और ट्रेनिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करना, अपने बारे में जानना, अपने गोल्स के बारे में जानना, अपनी सराउंडिंग के बारे में, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो अपनी कंपनी क्या है ना, हमारी सराउंडिंग क्या है, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पर्सन, वो लोग कौन है और कैसे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी कंपनी सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि अगर आप में से किसी को कोई बिजनेसमैन बनना है या कोई प्रोफेशनल बनना है, तो अब अपने साथ ना उन्हीं लोगों को रखो या उन लोगों के साथ आप जोड़ो जो एक्चुअली उस चीज़ को सही तरीके से अचीव कर चुके हैं। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं भी करना है। और बहुत सारी चीज़ें अपने आप को एजुकेट करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अवेयर रह सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, हर चीज़ को अवेयर रहो। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें इग्नोर भी कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सही है या गलत है, बट इसलिए क्योंकि हमें ना सेलेक्टिव फोकस होना चाहिए। हमें सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, और जो कुछ फालतू की चीज़ें होती हैं जिसका रेलिवेंस नहीं है या जिससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, उस चीज़ पे हमें फोकस नहीं देना है। बट जो रेलिवेंट है उस चीज़ पे फोकस देना, उस चीज़ के बारे में जानना, पढ़ना, उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे कि चार्ली मंगर है, चार्ली मंगर कहता है कि बी अ लर्निंग मशीन, नोइंग दैट यू डोंट नो एवरीथिंग इज़ मोर यूजफुल देन बीइंग अ ब्रिलियंट। जैसे कि चार्ली मंगर का एक कोट है, वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या समटाइम इतने ज़्यादा डिलीजेंट भी नहीं है, बट दे आर द वन जो अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब वो सोने जाते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा वाइज पाते हैं जब वो जैसे उठे थे, यानी कि रोज़ अपने गोल के टूवर्ड्स जो है वो करीब जाते जा रहे हैं। और ये चीज़ जो है ना, अगर कोई बंदा लॉन्ग टाइम तक करता रहे ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। और तीसरा और लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उस मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा कि आपने जो 5 मिनट की कोई वीडियो या ऑडियो देख ली जिसका इम्पैक्ट 5 घंटे तक भी नहीं रहता आपकी लाइफ में, मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन विच एक्चुअली मूव्स यू समवेयर, जो एक्चुअली आपको आपके गोल्स के टूवर्ड्स पहुंचाती है। अब सेल्फ मोटिवेशन करते कैसे हैं? अब लोग जो है ना, पीपल वर्क मोर एफिशिएंटली इफ़ देयर इज अ डेडलाइन। हम लोगों के पास अगर किसी चीज़ की डेडलाइन होती है ना, तो हम लोग उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है 3 घंटे का एग्ज़ाम देने जाते हैं 100 नंबर के पेपर के लिए, तो यही चीज़ अगर हम लोगों को पूरे दिन का टाइम मिल जाए या कह दे कि 8 घंटे के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप इतना अच्छा एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब 3 घंटे का प्रेशर होता है ना, कोई डेडलाइन होती है ना, तब हम लोगों को ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हम लोग फोकस्ड होते हैं उस चीज़ पे और वो काम जो है वो करते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ये रियलाइज़ कर लेंगे ना कि लाइफ में जो है वो टाइम जो है वो लिमिट है, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना टाइम आपको लिमिटेड ही मिलता है।
तो ये अगर अप्रोच रहेगी, ये अगर रियलाइजेशन रहेगी ना, तो हम लोग जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है या कोई भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।